राधास वाणी संत कबीर साहब जी के साकी संग्रह पहला भाग चेतावनी का अंग। एक शीश का मानवा करता बहुत एक शीश का मानवा करता बहुत लंकापति रावण गया 20 भुजा 10 शीश 20 भुजा 10 शीश। ये परम संत सदगुरु कबीर साहेब जी की वाणी है। कबीर साहेब जी आज से 600 साल पीछे काशी बनारस नगरी में आप प्रकट हुए। हालांकि संत महात्मा आज कलयुग में ही नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में पैदा होते आए। संत महात्माओं का अवतार लेके दुनिया में आने का कारण क्या है? कहते हैं भूली हुई आत्माओं को, भटकी हुई आत्माओं को रास्ता बताना। सब संत महात्मा हमें यही समझाते आए कि देखो ये जो नगरी है ये काल और माया की नगरी है। इसे दुनिया कहते हैं। मुसलमान उर्दू में दुनिया कहते हैं। दुनिया का मतलब दो से बनी हुई। वो दो ताकत कौन है? काल और माया। इस सृष्टि का रचना काल और माया ने किया है। ये दो से बनी है और दो के ऊपर इसका सारा कारोबार चल रहा है। कहते हैं स्त्री पुरुष, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, सत्य असत्य, ये दो के ऊपर चल रही है। दो से बनी है, दो के ऊपर चल रही, इसीलिए उर्दू में इसे दुनिया कहते हैं। ये दो से बनी है, काल और माया ने बनाया है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि ये दुनिया में न आज तक किसी को सुख शांति मिला, न कभी मिलेगा। कहते हैं सुख और शांति का जो देश है वो अपना सतलोक सचखंड है, जहाँ से ये आत्मा आई हुई है। महात्मा कहते हैं देखो ये आत्मा परमात्मा का अंश है, सतलोक सचखंड की रहने वाली है। कहते हैं आत्मा परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा भी शब्द और प्रकाश रूप है, हमारी आत्मा भी शब्द और प्रकाश रूप है। इसका कोई शरीर नहीं। शरीर तो किए कराए कर्मों के अनुसार ये धारण कर लेती है। कहते हैं कि काल और माया ने क्या किया, इस दुनिया में लाके इस आत्मा को इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद कर दिया और आप मन रूप में अंदर बैठ के कर्म करवाने लग गया। जीव जैसे जैसे मन के अधीन में कर्म करते चला गया और ऐसे ही ये बंधन में पड़ता चला गया। आज 84 लाख खान में इसे भटकना पड़ता है। एक मानव शरीर छोड़ने के बाद फिर मानव शरीर मिलता है, इसका कोई न्याय नहीं। आत्मा अपने किए कराए कर्मों का भुगतान के लिए पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में जाके अपना कर्जा चुकाता है। इस तरह से फिर 84 लाख भ्रमण करने के बाद ना मालूम फिर कब ऐसा सुंदर मानव शरीर का समय मिले या ना मिले। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं ये जो मानव शरीर का समय है ये नर नारायणी समय है, नर से नारायण बनने का समय है। परमात्मा ने इस शरीर को अपने रूप के ऊपर बनाया। जैसे दुनिया में जो भी कुछ सामान परमात्मा ने रचना किया है, सब इस शरीर के अंदर परमात्मा ने रचना करके आप खुद अंदर बैठा है। जो बाहर है सब अंदर है और आप अंदर जाने का रास्ता भी इसी के अंदर वो मालिक ने रख के भेजा है। वही हमें संत और सदगुरु बताते हैं। वो ये नहीं कहते हैं भाई बाल बच्चे छोड़ दो, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, जंगल पहाड़ों में जाके बैठ जाओ, परमात्मा मिलेगा। वो तो कहते हैं भाई दुनिया में रहो,
बाल बच्चे में रहो, नौकरी धंधा बिजनेस व्यापार जो करते हो करो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं। आज जब से दुनिया बनी है, जीव दुनिया का बन के ही, कर्म करके ही आज 84 के जेल खाने में भटक रहा है। कहते हैं भाई गुरु का बन के, जब से तुम गुरु के पास जाते हो, नाम लेते हो, तब से गुरु का बन के दुनिया में रहो, कारोबार करो। महात्मा क्या कहते हैं कि भाई 2.5 घंटा सवेरे उठ के नामदान के समय जो नाम देते हैं, तो महात्मा कहते हैं 2.5 घंटा, 2 घंटा कहते हैं कि 2 घंटा सुमरन और ध्यान, आधा घंटा भजन, इसके लिए टाइम दो। 24 घंटे का 10वां भाग 2.5 घंटे मालिक के भजन सुमरन में लगाओ, और बाकी जो कुछ है आप दुनिया कारोबार में, तो आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। तो इसीलिए कबीर साहब जी जागृत करते हैं। कबीर साहब एक ऐसे जमाने में पैदा हुए बनारस में, जबकि वहाँ पे कर्मकांड का अखाड़ा था, संत मत का लोप हो चुका था, और सब कर्मकांड में लग गए थे। पूजा पाठ और तीर्थ में स्नान करने को ही पुण्य समझते थे, और इसीलिए काशी का बड़ा नाम है। तो कबीर साहब वहाँ ऐसे समय में प्रकट होकर के उन्होंने संत मत का प्रचार किया। तो कहते हैं कि भाई जब ये 84 लाख जीव जोन भटकने के बाद में मानव शरीर इस आत्मा को मिलता है, तो मन धोखा देता है। तो वही कहते हैं एक शीश का मानवा करता बहुत गुमान, एक सिर है मानव के पास, लेकिन इसे कितना अहंकार। कहते हैं जबकि रावण के पास तो 10 हाथ और 10 सिर थे, हालांकि रावण भी अहंकारी था। हालांकि उसने क्या किया, अपने जमाने में उसने ऑर्डर दिया कि सबके पास टैक्स वसूल किया जाए, तो उसके दूत सब तरफ से टैक्स वसूल करके लाके देने लग गए। तो उसी के जंगलों में ऋषि मुनि भी ध्यान बैठे हुए थे, तो दूत उनके पास भी पहुंचे और कहते हमारे महाराज का हुक्म है, आप भी टैक्स देना चाहिए। वो बोलते भाई हमारे पास ना नौकरी है, ना धंधा है, ना बिजनेस है, हम तो पत्ता खा के, कंद मूल फल खा के मालिक की याद में भजन बंदगी झोपड़ी बना के बैठे हैं, हम टैक्स कहाँ से अदा करें। हम तो आपका जमीन भी कोई हक में नहीं लिया, जंगल में पड़े हैं झोपड़ी डाल के। तो रावण के पास जाके वो लोगों ने शिकायत किया कि ऋषि मुनि इस तरह से कह रहे हैं। तो रावण ने कहा नहीं, वो भी हमारे धरती पे हैं, हमारी जमीन के अंदर हैं, इसीलिए उनको टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर वो टैक्स पैसा नहीं दे सकते तो उनका खून लो टैक्स में, 200 ग्राम खून वसूल करो उनसे। तो ये पहले राक्षस सब मटका बिटका लेके गए, जबरदस्ती लोगों से 200 ग्राम 250 ग्राम खून निकालने लग गए और जबरदस्ती मटके में डालने लग गए। तो ऋषियों मुनियों ने उनमें त्राई त्राई मच गया, राक्षस नहीं तो मारेंगे। तो बाद में उन्होंने श्राप दिया, ऋषियों मुनियों जाओ, जो खून तुमने हमारे पास से लिया है और वही खून रावण के विनाश का कारण बनेगा, श्राप दे दिया। और इस तरह से वो लोग जाके जब रावण को संदेश सुनाया कि महाराज ऋषि मुनि ने इस तरह से श्राप दे दिया, तो कहते हैं एक पापी को मारने के लिए पापी महाबली होता है, उसका पाप ही उसको मारने का कारण बना। तो बाद में रावण को डर हो गया, तो रावण ने क्या कहा कि इसको ले जाओ और हमारी नगरी में इसको नहीं दबाना, हमारे नगरी से बाहर दूसरे के राज्य में इसको गाड़ के आ जाओ। तो वो ले जाके राजा जनक के राज्य में, और वहां उस खून से भरी हुई हांडी को, मटका को गाड़ के आ गए। और ऐसा हुआ कि वहां पे अकाल पड़ गया, 2-3 साल बरसात नहीं, और प्रजा में त्राई त्राई मची। तब जब ज्योतिषी और ब्राह्मणों से पूछा गया तो कहते हैं कुछ नहीं, अगर राजा और रानी दोनों मिलके सोने का हल चलावें
तो बरसात होगी और फसल होगा। तो बाद में उन लोगों ने सोने का हल बनवाया, राजा जनक ने, और राजा और रानी दोनों मिलके सोने का हल चलाए। तो उस हल से टकरा के वो मटका बाहर आया जो वो खून ऋषियों मुनियों का था। और बाद में उसको जब निकाल के देखे उसमें एक कन्या मिली, वही सीता वही सीता। तो उस कन्या को बड़े प्रेम से पाला, क्योंकि राजा जनक को कोई संतान नहीं था और वही रावण के मृत्यु का कारण बनी सीता। सीता इसके लिए पैदा हुई थी वो ऋषियों का खून थी और वो देवी का अवतार। तो उसने रावण का वध करवाया, कारण सीता। तो वही कहते हैं ना, पाप जो है एक जीव के विनाश का कारण उसका पाप ही होता है, वो पाप ही उसके विनाश का कारण बन जाता है। रावण ने जो पाप किया वही उसका नाश किया। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि एक शीश का मानवा, मानव के पास तो एक सिर है लेकिन अहंकार, मैं मेरा मेरा। महात्मा कहते भाई क्या है अपना, मुट्ठी बांधे आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। जब एक जीव पैदा होता है, मां के गर्भ से निकलता है, दोनों मुट्ठियां बंधी पड़ी होती है छोटे बच्चे की। क्या कुछ लेके आया, लेकिन पैसा वैसा तो नहीं लेके आता, अपना प्रारब्ध। लेकिन मरने के समय जब ये आत्मा चोला छोड़ के जाती है, उसके दोनों हाथ खुले होते हैं, मैंने सब कुछ छोड़ के चला। तो वही महात्मा कहते हैं कि भाई ये जो मानव शरीर का समय परमात्मा ने दिया है अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, ये नर नारायणी शरीर है। कबीर साहब ने कहा है, पशु का हो तो पनहिया, नर का कछु न होए, नर करनी करे तो नर से नारायण होए। एक जानवर मर जाता है उसकी इज्जत है, कोई 10-20 रुपए दे के ले जाता है, लेकिन इंसान एक मालिक के भक्ति के बगैर चला जाए, इस शरीर की एक दमड़ी कीमत नहीं। तो वही आप कहते नहीं भाई, नर करनी करे तो नर से नारायण होए, एक नर नारायण बन जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई कौन सी चीज है जो हमें बार बार दुनिया में लेके आती है, 84 के जेल खाने में भटकाती है, हमें दुखी बना देती है, अहंकार। जी। जाते सबन का देखिया, कहे कबीर पुकार। जाते सबन का देखिया, कहे कबीर पुकार। चेत हुआ तो चेत लो, दिवस परते है धार, दिवस परते है धार। तो वही कबीर साहब फिर जागृत करते हैं भाई, कहते हैं जागृत हो, मानव शरीर मिला है जागृत होने के लिए, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए। नर नारायणी शरीर है, नहीं तो एक दिन पड़ी है धाड़। कहते हैं जब अंत समय में यमदूत आते हैं, बड़ा कठिन समय होता है, क्योंकि हमने अपना प्रेम प्यार, हमारी आशा दुनिया की रूप हुई होती है, दुनिया का रूप होता है, और ये यमदूत अकस्मात आ जाते हैं, कोई नोटिस दे के भी नहीं आते, और आके दोनों आंखों के बीच में, हमारी आत्मा की बैठक दोनों आंखों के बीच में है, और वहां से आत्मा का चेतन नीचे उतरा हुआ, आत्मा नहीं, आत्मा तो यहीं बैठी है, और आत्मा तीसरे तिल से कभी नीचे नहीं आती, आत्मा यहीं पे है दोनों आंखों के बीच में। हमारी आत्मा का चेतन प्रकाश नीचे उतरा है, जिससे हमारा सारा शरीर कारोबार चल रहा है, वो आत्मा का भास प्रकाश। तो जब यमदूत आके दोनों आंखों के बीच में इसके तीसरे तिल पे बैठक बना लेते हैं और आत्मा को मारते हैं, चल भाई टाइम हो गया। इसने अपना सारा प्रेम प्यार मोह और आशा दुनिया में लगा के रखा होता है, जाने के लिए तैयार नहीं,
और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तब क्या करते हैं, यहाँ बैठ के यमदूत जबरदस्ती उसके चेतन को, प्रकाश को ऊपर खींचते हैं। जो चेतन आत्मा का नीचे उतरा हुआ है उसको जबरदस्ती ऊपर खींचते हैं। तो उस समय इतना दर्द होता है एक एक रोम में। जब वो चेतन खींचा जाता है तो हजारों सांप, हजारों बिच्छू काटे जितना दर्द होता है। ये तड़फड़ाता है, चीखता है, चिल्लाता है, जबान बंद होती है, क्योंकि यमदूत आते ही चेतन खींचने के पहले जबान बंद कर देते हैं, फिर ये काम करते हैं। और ये किसी को कह भी नहीं सकता है। इस तरह बड़ी बुरी हालत में इसको मारते पीटते लेके जाते हैं। तो इसीलिए कबीर साहब और भी संत महात्मा जो भी आए वो यही कहते हैं, भाई जागृत हो। ये जो मानव शरीर का छोटा सा समय परमात्मा ने दिया है, ये अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए जागृत हो। नहीं तो एक दिन पड़ी हैं घार, एक दिन वो यमदूत के घार पड़ेंगे। जिसको आप अपना बनाए बैठे हो, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। बड़ा दर्द होगा, बड़ा दुख होगा जी। कहे कबीर पुकार के ये कलु व्यवहार, कहे कबीर पुकार के ये कलु व्यवहार, एक नाम जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार, बूढ़ी मुआ संसार। तो वही आप इशारा देते हैं कबीर साहब कि भाई कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में एक केवल नाम के जाप से मुक्ति मिलती है, मालिक के नाम सुमरन से मुक्ति मिलती है। पहले जमानों में बड़ा कष्ट था, बहुत तकलीफ था। प्राणायाम, अष्टांग योग, जप तप और बहुत तरह के साधन थे। लेकिन आज कलयुग में जो मुक्ति का साधन खाली परमात्मा का नाम सुमरन। देखो, एक प्रेमी भक्त एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ के मालिक का भजन कर रहा था। नारद की सवारी उतरी, नारद को देख के उसने नमस्कार किया। तो नारद बड़े खुश हो गए। तो वो पूछता है कि महाराज, आप तो परमात्मा के पास जाके आते होंगे? बोले हाँ। तो आप मेरा संदेश परमात्मा को सुना देना, मुझे कब वो दर्शन देंगे? तो नारद कहते, अरे क्या बड़ी बात है, मैं तो रोज जाता हूं। अच्छा, 2 दिन के बाद तेरा संदेश मैं लाके तुम्हें सुना दूंगा। तो नारद जब उस मालिक के पास गए और जाके वहां उस गरीब भक्त का, प्रेमी भक्त का संदेश सुनाया, तो कहते हैं, नारद भगवान से कहते हैं कि महाराज, एक इमली के पेड़ के नीचे एक प्रेमी आत्मा भजन बैठी है और उसने ऐसा ऐसा प्रश्न किया। तो वो पूछा है कि उसे दर्शन कब मिलेगा? तो भगवान हंस के कहते हैं कि जाओ उससे कह दो, जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन मिलेगा। इमली में पत्ते कम नहीं होते। सब पेड़ से ज्यादा पत्ता तो इमली में ही होता है, छोटे छोटे पत्ते। अब नारद को बड़ा झटका लगा और जब वो दूसरे दिन उस प्रेमी के पास लौटे और उस प्रेमी ने प्रश्न किया कि महाराज, परमात्मा का क्या हुक्म? तो कहते, आपका संदेश तो परमात्मा को मैंने सुना दिया, लेकिन परमात्मा ने इस तरह से कहा कि उस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद। उस प्रेमी, उस भक्त को बड़ा आनंद हुआ कि मालिक ने दर्शन देने के लिए तो बोला है ना। बोले हाँ, जरूर मिलेगा, मालिक मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन ये इमली में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद। तो वो खुशी से नाचने लग गया
मालिक के प्रेम में। मालिक ने इतना तो कहा कि भाई मिलेंगे। उन्होंने तो ये नहीं कहा ना उसको नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो बोला है ना, चाहे भले ही मिली के जितने पत्ते उतने जन्म के बाद ही मिले। तो वो खुशी से वो नाचने लग गया, इतना नाचते नाचते मस्त हो गया, उसको विरह पैदा हो गई। और आधे घंटे में मालिक वहां प्रकट हो गए। अभी नारद उधर ही खड़े हैं। नारद उधर ही खड़े हैं, मालिक प्रकट हो गए। तो मालिक कहते हैं महाराज ये क्या बात है, आपने तो हमसे कहा कि जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद, और आप अभी आके इसको दर्शन दे दिया, बात क्या है? तो वो मालिक कहते हैं कि देखो भाई, जिस ढंग से वो भजन कर रहा था उस ढंग से तो उसको उतना ही समय लगता था, लेकिन जब ने आप हमारा संदेश सुनाया उसकी चाल बदल गई। उसमें प्रेम और प्यार पैदा हो गया, विरह पैदा हो गई, और वो आनंद में नाचने लग गया, और वो प्रेम में इतना भाव विभोर हो गया कि अपने आप को भी भूल गया और मुझे आना पड़ गया। उसका जो है भजन का ढंग बदल गया और मुझे आना पड़ गया। तो कहते हैं भाई, इस तरह से दृढ़ संकल्प और विश्वास भक्ति का मूल अंग है। अगर दृढ़ संकल्प नहीं, विश्वास नहीं, कामयाबी हासिल नहीं होती। तो वही आप कहते हैं, देखो जो कि कितने जन्म के बाद मिलने वाला मालिक उसको तुरंत मिल गया। दृढ़ संकल्प, भाई मिलेगा। उसने नहीं निराशा नहीं लाई कि मालिक इतना जन्म के बाद मिलेगा तो भक्ति क्या करना। मिलेगा मिलेगा। कहते दृढ़ संकल्प और विश्वास, उसको मालिक से मिला दिया। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई देखो, ये कलयुग का व्यवहार है। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल एक मालिक के नाम सुमरन से उद्धार। आजकल तो जप तप करने की जरूरत नहीं, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन के जंगल पहाड़ों में जाके बैठने की जरूरत नहीं, उपवास रहने की जरूरत नहीं। कहते भाई मालिक के नाम सुमरन, खाना खाते समय नाम सुमरन, रास्ता चलते समय सुमरन, हल जोतते समय सुमरन, कहीं बस में जाते समय सुमरन, काम बन गया। मालिक आपके अंदर है। जब आपका प्रेम और प्यार उसके नाम से जुड़ गया, वो तुरंत प्रकट हो जाता है, वो गुरु प्रकट हो जाता है। क्योंकि गुरु जब से नाम दान देता है, वो आपके 10वें दरवाजे में सूक्ष्म रूप में, शब्द रूप में बैठा है, वो कहीं दूर नहीं है। लेकिन जब प्रेम प्यार उसके चरणों से लग जाता है और हम उसकी याद के रूप में सुमरन से जुड़ जाते हैं, तो उसको प्रकट होना ही पड़ता है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कबीर साहब, भाई कलयुग का यही नेम है कि एक के नाम सुमरन से मुक्ति हो जाती है। इतना सरल मार्ग, और तीनों युग में नहीं। देखो विश्वामित्र ने 60,000 बरस तपस्या किया, कहते अन्न और पानी छोड़ के खाली श्वास के आधार पे मालिक के लिए, तो भी मालिक नहीं मिला। लेकिन आज प्रेम और प्यार से मालिक का नाम सुमरन करने से भी मालिक मिलता है, भक्तों का काम हो जाता है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं, कलयुग समयुग आन न कोई, कलयुग के समान तो दूसरा कोई युग ही नहीं भक्ति के लिए। और कलयुग में मन भी बड़ा चंचल होता है। सतयुग में मन जो है हाथी के समान था, हाँ मन को मोड़ना भी उतना कठिन होता है, लेकिन सतयुग में रुपए सच होता है और आत्मा निर्मल होती है, और इसीलिए भक्ति कर लेते हैं। और फिर कर्म करते करते त्रेता युग में जो मलिन हो जाता है, तो जो मन हाथी के समान था सतयुग में, त्रेता युग में घोड़े के समान मन की अवस्था, और द्वापर युग में बकरी के समान, और कल युग में चींटी के समान। मन चींटी के समान, लेकिन चींटी के अंदर एक गुण होता है कि जैसे
शक्कर और बालू मिला के रख दो तो शक्कर शक्कर उठा ले जाते, बालू बालू छोड़ देते। तो ऐसे इसमें अब मालिक के नाम सुमरन करने से ही काम बन जाता है जी। मोये हमारे जाओ ये मोये के बाज डोल, मोये हमारे जाओगे मोये की बाजे डोल, सपन सने जग भया सहेदन रहोगे बोल, सहेदन रहोगे बोल। तो वही आप इशारा देते हैं, जो इंसान पैदा होता है उसे मरना भी पड़ता है। एक बार गुरु नानक ने मर्दाना को भेजा, कहाँ पे कहते हैं कि अपने जो है कि एरिया में। गुरु नानक आज जहाँ पैदा हुए वो पाकिस्तान में चला गया। तो वो मिलके आप दोनों एक ऐसे जगह पे गए शहर में, तो वहाँ पे कोई प्रेम और प्यार नहीं, कुछ नहीं। तो मर्दाना कहता, महाराज आप ऐसी जगह क्यों आए जहाँ कोई प्रेम और प्यार नहीं, जिसको कोई समझ नहीं। तो गुरु नानक कहते आप ऐसा मत सोचो, आप जाओ, मैं लिख के देता हूं, ये सौदा लेके आओ, वो दुकान पे जाके लेके आओ। तो उन्होंने एक कुछ लिखा, सच क्या झूठ क्या, सच क्या चीज झूठ क्या चीज। बस गुरु नानक लिख के दे दिया उसको पेपर पे। वो बनिए के पास गया, वो बनिए का दुकान था, बनिए के हाथ में पेपर दे दिया। तो बनिया ने नीचे लिख दिया, सच क्या मरना सच, झूठ क्या उसके नीचे जीना झूठ। उसने सच के नीचे क्या लिखा, मरना सच, जीने के पास जीना झूठ, झूठ लिख दिया। और वो लेके आके गुरु नानक के पास दिया। तो गुरु नानक बड़े खुश हो गए, बोलते हो तुम यहाँ पे कोई है ही नहीं, देखो। उस बनिए ने, आप व्यापारी के पास क्या चीज है जो ये सच्ची बात है। ये ऐसा व्यापार वही करेगा जिसको सच की खबर है। उसने सच कहा, भाई सच क्या चीज है, मरना सच है। रजिस्टर्ड क्या है, मरना रजिस्टर है, जीना रजिस्टर नहीं। अभी बैठे हुए हैं, ना मालूम कब श्वास बंद हो जाए, बंद हो जाए। ऊपर का श्वास ऊपर, नीचे का श्वास नीचे। तो कहते भाई हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौड़ा पड़ गया, कोई भरोसा नहीं श्वास का। तो वही आप महात्मा कहते भाई रजिस्टर क्या है, मरना, मरना रजिस्टर्ड है लेकिन जीना रजिस्टर नहीं। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं भाई जो इंसान पैदा हुआ उसे मरना है, जो बना उसे बिगड़ना है। आज जो कुछ भी बना है इसके भी उम्र होते हैं, ये भी कुछ बरस के बाद अपने आप गिरना चालू हो जाते हैं। देखो राजा महाराजाओं ने पहाड़ों पे कितने बड़े बड़े किले बना के चले गए पुराने जमानों में, बड़े मोटे मोटे दीवाले उन्होंने इस हिसाब से बनाया था कि कोई शत्रु भी अंदर ना फटक पावे, आ नहीं पावे और हमारे सुरक्षा रहे। लेकिन आज वो हैं तो कहते भाई आज वो भी नहीं, और वो जो दीवाले हैं आधा बाधा गिरी हुई अवस्था में हैं। तो वही कबीर साहब इशारा देते हैं कि दुनिया की रीति ही है, जो पैदा हुआ उसे मरना है, जो बना उसे बिगड़ना है। कहते इसको ध्यान में रख के एक भक्त को ये दो चीज ध्यान में रहनी चाहिए। क्या, एक तो मरना सच है, आज हैं कल रहेंगे या नहीं। एक मरने का डर रहेगा तो भक्ति होगी, अगर मरने का डर नहीं तो भक्ति नहीं होगी। बोलेंगे भाई अभी छोटी उम्र है और अभी बहुत टाइम बाकी है, बुढ़ापे में कर लेंगे। जैसे हमारे यूपी की कहावत है 70 बरस के बाद
वैराग्य आश्रम, वैराग्य लेना। बताओ 70 बरस के बाद क्या, आज तो 60 साल में गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती। कहते हैं सब डिपार्टमेंट को रिटायर हो जाता है 65 साल 60 साल में, और 70-75 में तो घर वाले लोग भी रिटायर कर देते कि एक कोने में बिठा देते, कोई बात सुनने वाला भी नहीं, ये बड़बड़ करते बैठे तो कोई सुनने वाला नहीं, और ऊपर से इज्जत, कहते गाली गलौज भी करते। तो कहते भाई उस समय हम क्या भजन करेंगे? बुढ़ापे में मन चंचल हो जाता है, टाइम कम होता है, और टाइम कम होता है, कर्म ज्यादा होता है, और वो कर्म, बैलेंस कर्म जो है बीमारी के रूप में आके पड़ जाते हैं ऊपर। मन चंचल हो जाता है, घर में इज्जत कम हो जाती है। आप बताओ भजन कहां से बने जब अच्छी तंदुरुस्ती में भजन नहीं किए। और कहते हैं भाई कोई भी काम करने के लिए समय होता है। जैसे और काम हम तो जवानी में कर सकते हैं, भजन भी जवानी की करने की चीज है, बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापे में तो ये बेरिंग भी घिस जाती, बैठना मुश्किल हो जाता है, पैर नहीं मुड़ते, सब दर्द चालू हो जाते हैं शरीर में। ऐसे समय में भजन क्या करेंगे? मन चंचल हो जाता है। तो कहते भाई अभी करना, जो कुछ बने अभी बनाओ, आगे का कुछ भरोसा नहीं करना। कल श्वास रहेगा या नहीं, क्या भरोसा है? अभी कर लो, आज हैं। तो कहते भक्त को दो चीज का ख्याल रहना चाहिए। एक, मृत्यु को अपने सिर पे देखना, हमेशा मृत्यु का याद रहे, और दूसरा, सदगुरु के चरणों में सच्चा प्रेम और प्यार रहे, जिसको भय और भाव कहते हैं। पक्षी के दो पंख होते हैं, दोनों पंख बराबर हुए तो ही पक्षी उड़ता है, एक पंख नहीं तो पक्षी उड़ नहीं पाता है। ऐसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये दो पंख है, सदगुरु के चरणों में सच्चा प्रेम और विश्वास, भय और भाव कहते हैं, और एक भय, मृत्यु का डर। ये दो चीज होना चाहिए। अगर ये दो चीज है, भक्ति हो सकती है। नहीं तो आगे करेंगे, कल करेंगे, परसों कर लेंगे, और भी थोड़ा उम्र होने के बाद कर लेंगे, बाल बच्चे सब संभाल लेंगे, हम करेंगे। बाल बच्चे को कौन देता है? बुढ़ापे में भी अपने हाथ में चाबी रखना चाहते हैं। ये नहीं सोचते भाई अब वो जवान हो गया, चलो सब कुछ उसके ऊपर दे के मालिक का भजन करे। नहीं, बड़ा मुश्किल समय होता है। तो इसीलिए आप महात्मा कबीर साहब इशारा देते हैं कि भाई मृत्यु जो है वो सर पे खड़ी है, ना मालूम किस समय श्वास बंद हो जाए। जी। नाम मच्छंदर ना बचे, गोरख दथियर व्यास। नाम मच्छंदर ना बचे, गोरख दथियर व्यास। कह कबीर पुकार के, परे काल की पास, परे काल के पास। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं, हमारी आपकी क्या, बड़े बड़े तपस्वी दुनिया में आए, मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, व्यास, विश्वामित्र, बड़े बड़े तपस्वी हो गए। मच्छंदर नाथ ने कम तपस्या नहीं किया, अष्ट सिद्धि थी उनके पास। कहते हैं तपस्या से ही प्राप्त होती है अष्ट सिद्धि, नौ निधि, नौ लक्ष्मी। तो उसके पास अष्ट सिद्धि थी। वही मच्छंदर, उसको भी धोखा खाना पड़ा। एक बार मच्छंदर, बहुत बड़ा उसका जो गुरुमुख शिष्य गोरखनाथ था, मच्छंदर का शिष्य, और मच्छंदर बड़ा कमाई वाला था। आप एक बार ऐसे देशाटन करते करते निकला, बंगाल में पहुंच गए, और बांग्लादेश में उस समय औरतों का राज्य था,
और लोग मंत्र तंत्र का ज्यादा प्रभाव था, तो सब औरत राज्य थे, राजा भी औरत थे। तो खाली एक राजा ही आदमी वहां रहता था, बाकी आदमी लोग को रहने नहीं देते थे। भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी बना के रख लेते थे। मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव था। तो ये मच्छंदर नाथ घूमते घूमते उधर पहुंच गया और उस राज्य में प्रवेश करने के समय पहले एक मंदिर था देवी का। उस मंदिर में गया, पुजारी से मिला तो वहां एक शव पड़ा हुआ था, वो राजा का शव था। तो राजा रानी उसी मंदिर में आके पूजा करते थे। राजा मर गया था और रानी अभी आधा घंटे में आके और देवी के पास जो है आरती बिरती करके मनौती मांग के और फिर उसको जलाना था। ये नियम है उधर का। तो गोरख जब मच्छंदर नाथ पहुंचा, 100 राजा का शव पड़ा था सफेद कपड़े के अंदर। तो गोरख मच्छंदर नाथ ने पूछा उस पुजारी से, ये कौन है? ये बोलता है ये शहर का राजा है और वो अभी आधा घंटा पहले गुजर गया। अभी 15-20 मिनट में रानी आएगी और पूजा पाठ करके फिर इसको ले जाके जलाएगी। तो मच्छंदर ने सोचा अच्छा टाइम है, वो अष्ट सिद्धि था उसके पास, पर काया प्रवेश भी था योगी। तो उसने क्या किया, अंदर रूम में गया और जाके उस पुजारी को कहा कि अच्छा मैं एक चमत्कार करता हूं, लेकिन तुम उस रानी को बताना नहीं। और थोड़े टाइम के बाद में रानी पूजा वूजा करने के बाद में उठने के बाद में मैं फिर थोड़े टाइम में आके इसमें अपने शरीर में आ जाऊंगा, तो तुम लेकिन रानी को नहीं बताना कि मेरा शरीर अंदर है। तो ऐसा ही किया, वो अपना अंदर जाके चोला छोड़ दिया और राजा के शरीर में मुर्दे में प्रवेश कर गया। और रानी आके जब आरती बिरती करने लग गई, देवी से प्रार्थना विनंती करने लग गई, तो राजा उठ के बैठ गया। देवी को बड़ा रानी को बड़ा खुशी हुई कि देवी ने हमारे पति को प्राण दे दिया, बड़ी खुशी हुई। तो बाद में पुजारी को हंसी आ गई। तो रानी को गुस्सा हुआ कि मैं इतने वियोग में हूं, पति गुजर गया और अभी मैं विनंती कर रही हूं, देवी ने प्राण दिया, ये हंस रहा है ऐसे समय में। तो बोला बताओ, नहीं तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। पुजारी को डर गया और बोला रानी जी, वो आपके पति नहीं, वो एक योगी है जो इसके अंदर आ गया है। तो उसका शरीर कहाँ है? अंदर कमरे में है, जो ढक के रखा था जाके बता दिया। तो रानी ने तुरंत उसको छिन्न भिन्न करवा दिया, टुकड़ा टुकड़ा करा के बोला इसको ले जाके जला दो इसके बदले, जिससे फिर उससे निकल के जाने नहीं पावे। अब मच्छंदर का शरीर तो जल गया और वो राजा के शरीर में पड़ गया। अब जाके उसको राज्य करना पड़ गया। अब मच्छंदर को 3 लड़के पैदा हुए। जब गोरख को पता चला कि हमारा जो गुरु है बंगाल में जाकर के जो है किस तरह से फंस गया, तो आप उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं। तो वहां का एक नियम था कि आदमी लोग को अंदर प्रवेश नहीं था। तो गोरखनाथ ने क्या किया, अपनी काया पलट किया, औरत का रूप पकड़ा। गोरखनाथ को ढोल बजाना अच्छा आता था यह भी रिद्धि सिद्धि वाला। तो उसने औरत का रूप पकड़ के एक ढोल बजाने वाले का लेके, क्योंकि राजा के घर में लड़का पैदा हुआ था, तो वो क्या करते थे, ये जो हिजड़े होते हैं ना, हिजड़ा, उसका नाच करवाता था, उसको बड़ा प्रिय था राजा को। तो उस पार्टी में गोरखनाथ जो है जाके मिल गए, हिजड़ा बन गए और सब मंडली अंदर चली गई। और जब वहां पे गाना बजाना होने लगा तो गोरखनाथ ढोल बजा रहे ना, वो क्या बजा रहे, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। ढोल के ऊपर वही बजा रहे कि मच्छंदर जाग, अब गोरख आ गया। मच्छंदर को झटका लगता है, ढोलक के अंदर से आवाज आ रही, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा, या तो सब औरतें हैं।
तो बाद में उसने अपना सारा ढोलक बिलक रख दिया, साड़ी बड़ी निकाल फेंक दिया, योगी के रूप में आ गया, खड़ा हो गया। तब रानी और दूसरे जो औरतें थी उन्होंने बहुत मंत्र तंत्र किया गोरख के ऊपर, क्योंकि और भी बहुत बड़ी कहानी है, हम संक्षिप्त में बता रहे हैं क्योंकि हमारे महाराज जी योगी थे वो एक कहानी हमेशा बताया करते थे। तो बाद में वो लोगों ने बहुत मंत्र तंत्र किया, लेकिन फिर भी उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो बाद में वो जाके सेवा में खड़ा रुक गए, उनको लेना ही पड़ गया, तो सेवा में लग गए। तो रानी उनको बहुत गंदा गंदा सेवा देती थी। लड़का जो है गंदगी करे, कपड़ा खराब हो जावे तो गोरखनाथ को धोने के लिए देती थी, कपड़ा देती है, बर्तन साफ करवाती है, राजा का अपना, लेकिन लड़के को नहीं देती। उनका क्या ख्याल था, ये लड़का मेरे हाथ में आना एक दिन ऐसा ही हो गया, महीने के बाद में वो लड़का सारे शरीर में गंदगी लपेट लिया था और वहां पे कोई सर्वेंट नौकर नहीं था। तो ये गोरखनाथ को बुला के रानी कहती है, इसको इसका ऐसा घिनौना काम दिया तो ये भाग जाएगा छोड़ के और गोरखनाथ वही तलाश में थे। वो लड़के को दिया कि ले जाओ धो के लेके आओ। अब गोरखनाथ को बड़ी खुशी हो गई, लड़का लिए तालाब पे गए, पत्थर पड़ा था कपड़ा धोने का, लड़के का पैर पकड़ा, तालाब में डाला और पीटा पत्थर पे पीट पीट के सारा खून बह गया, सारे मांस भी निकल के पीट पीट के बहा दिया, धो के, खाली चमड़े की थैली हड्डी बिड्डी सब निकाल दिया, चमड़े की थैली लाके सूखने को डाल दिया। जब रानी देखती है बहुत काफी समय हो गया, लड़का आया नहीं, गोरख तो इधर ही बैठा है, तो जाके राजा से बोलती है। तो राजा कहते हैं, गोरख वो लड़का कहाँ है? महाराज सूख रहा है धूप में डाला हो, सूख रहा है, लेके आ। चमड़ा ला के रख दिया। बोलते अरे तूने क्या किया, मेरे लड़के को मार दिया। रोने लग गए। तो गोरख को बड़ा दुख हुआ कि हमारे महाराज जी को अब सब भूल ही गए, लड़के के लिए रो रहे। तो उन्होंने अपने जो है सिद्धि से हजारों बच्चे तैयार कर दिया भाई ले, कितना बच्चा चाहिए ले। जब मच्छंदर देखते हैं, अरे ये ताकत तो मेरे अंदर थी, आज नहीं फिर वहां से कहते अब महाराज चलो, तो वही ले आके आते हैं। तो वहां से निकलने के समय रानी ने क्या किया था, अब तो रानी भी डर गई थी कि ये कोई मामूली इंसान नहीं, क्योंकि उन्होंने सब मंत्र तंत्र उपयोग किया था और इसके पास कोई चलता नहीं था, अब करे क्या। तो जाने के समय उन्होंने 2 सोने की ईंट थैली में डाल दिया था, मच्छंद्रनाथ को बता दिया था कि आपको कहीं रुकना पड़े, कुछ लेना पड़े, कोई खर्च होवे तो ईंट का टुकड़ा काट काट के बेच के आप अपना काम चला लेना, सोने की ईंट। तो जब दोनों मिलकर से निकल के चले तो झोली जो है मच्छंद्रनाथ के पास था जिसमें सोने की ईंट थी। तो दोनों मच्छंद्रनाथ को 3 टाइम नहाने की आदत थी, स्नान का। जब नहाने का समय हुआ दोपहर का, तो एक बावड़ी के पास पहुंचे तो मच्छंद्रनाथ पूछते हैं, क्यों गोरख, यहाँ डर तो नहीं गोरख को बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे महाराज को डर क्यों लगता है तो बाद में कुछ बोले, नहीं कोई डर नहीं, तो स्नान किया। फिर वहां से निकल गए। शाम का समय में एक तालाब आया, स्नान करने के लिए रुके, तो कहते हैं गोरख यहाँ कोई डर तो नहीं। तब वो समझा कुछ मामला है बोले नहीं महाराज कोई डर नहीं, जाओ नहाने को। वो नहाने को गया तो उनकी झोली में देखे तो 2 सोने की ईंट थी। बोले यही डर का कारण है वो सोने का ईंट उठा के तालाब में फेंक दिया और ऐसा 2 पत्थर गोला गोला अंदर डाल दिया, उतना वजन का। ये स्नान करके आए, उठाया, चल दिए। इनको पता नहीं कि ये पत्थर है या ईंट, देखा तो नहीं चले। जब दूसरे दिन सवेरे स्नान करने का समय आया तो कहते हैं क्यों गोरखा, यहाँ कोई डर तो नहीं? तो गोरख कहते हैं डर तो पीछे गया
महाराज आप डरने की जरूरत नहीं, डर पीछे गया। तो बोलते अरे क्या बात है, ऐसा बोल रहा है? तो जाके अपने झोले में देखते हैं तो पत्थर ईंट नहीं। तो गुस्सा हो गए, अरे तूने क्या काम किया, रानी ने दिया था, कहीं मुसीबत में तकलीफ में काम आता था, तूने उसको क्यों फेंक दिया? तो कहते महाराज आपको क्या चाहिए, सोना चाहिए? बोले हाँ। तो एक छोटा सा पहाड़ी थी, उसके ऊपर जाके खड़ा होके पेशाब कर दिया, सारा पहाड़ सोने का हो गया। कहते ले लो। तब मच्छंदर को झटका लगा कि अरे मेरी क्या हालत हो गई, पश्चाताप हुआ, और फिर वही ले जाके उनको फिर से भजन में बिठाया, और फिर साधन करके फिर उस स्टेज में पहुंचे। तो कहते हैं भाई मच्छंदर और गोरख व्यास ऐसे ऐसे भी काल के जाल में, कहते ये भी दुखी हुए। ये जाल ही बहुत कठिन है, इससे कोई नहीं बचा जी। झूठा सब संसार में को